ले ले। बाबा जी ने मुझे बात सुनाई, कहा हजरत खुबैब बिन अदी को जब तख्तेदार की तरफ लेकर जा रहे थे ना, तो जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। हाँ जी, हजरत खुबैब बिन अदी बड़े दलेराना अंदाज से तख्तेदार की तरफ चले तो उन्होंने कहा, अहले मक्का ने उन्होंने कहा, खुबैब तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश? उन्होंने कहा हाँ है। उन्होंने कहा क्या आखिरी ख्वाहिश है? उन्होंने कहा 2 रकात नमाज नफल पढ़ने दो। आपने 2 रकात, उन्होंने कहा ठीक है आप पढ़े। हजरत खुबैब बिन अदी ने जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज नफल पढ़े। तो उनसे कहने लगे, जब नफल पढ़ लिए ना, उनसे कहने लगे यार मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज थी, मेरा दिल करता था मैं अपने रब से लंबा कलाम करूं, अपने रब से लंबी इल्तिजा करूं, लंबी गुफ्तगू करूं, मुनाजात करूं, दुआएं करूं, लेकिन मैंने देखा सामने हुजूर के दुश्मन खड़े हैं। लंबे नफल इसलिए नहीं पढ़े कि कहीं हुजूर के दुश्मन दिल में ये ख्याल ना कर रहे हैं कि मोहम्मद अरबी का गुलाम मौत के डर से नमाजें लंबी पढ़ रहा है। बाबा जी ने कहा, झलिया असी पाकिस्तान ते उमरे ते ना ते भी बाहर नहीं जाना, कोई ये ना समझे कि मोहम्मद अरबी का गुलाम ना उसके उमरे ते चला गया। हाँ, हमारी तारीख बड़ी साफ सुथरी तारीख है, हमारी तारीख बड़ी आला अरफा है। हम जिनकी औलादों में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, हम उनकी औलादों में से हैं जिन्होंने बड़े सगीर से अंग्रेज को यहां से भगाया, हम उनकी औलादों में से हैं जिन्होंने खत्म नबूवत का पैरा फैजाबाद में जाकर दिया, और हम उनकी औलादों में से हैं जिन्होंने 1953 से लेकर 1974 तक उनके वारिस हैं जिन्होंने खत्म नबूवत का कानून पास किया, और हम उस निजाम के दाई हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस मेंबर पर खड़ा होकर कह रहा हूं, आप सबको दावा है, आप पढ़ने लिखने वाले भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, मुल्क में बड़े बड़े कानूनदान प्रोफेसर और जनाब बड़े बड़े ताकीकी PhDs भी मौजूद हैं। मैं इस मेंबर पर बड़ी जिम्मेदारी से खड़ा होकर कह रहा हूं कि ये इस्लाम से डराते हैं, इस्लाम के निजाम से डराते हैं। जी इस्लाम आया तो ऐसे हो जाएगा, इस्लाम आया तो ऐसे हो जाएगा। मैं इस जिम्मेदारी से इस मेंबर पर खड़ा होकर कह रहा हूं कि मुझे कोई एक बंदा साबित कर दे कि हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत तक इस्लामी हुकूमत में किसी एक शख्स ने भूख की वजह से खुदकुशी की हो तो हम जुर्मदार हैं। यार अगर इस्लामी हुकूमत हो, वक्त का जनाब हाकिम और वक्त का खलीफा, तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम, फारिक के हक व बातिल इमामुल हुदा, तेग मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। अगर वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम हो और उसकी रियाया में बच्चे भूख से रोए तो इस्लाम तो इतना डाढ़ा है, उसकी कमर पर उस हाकिम वक्त की अमीरुल मोमिनीन की कमर पर अनाज लदवाकर उनके दरवाजे पर पहुंचाता है। और यार तुम क्या समझते हो कि इस्लाम तुम्हारे दरवाजे पर रोटी देने नहीं आएगा? इस्लाम रोटी देता है। हाँ, जिन सहाबा ने एक मुठ जो दिया, इस्लाम ने कैसर और किसरा की नेमतें उनके पांव में दी। लेकिन एक बात है, तू आया न दरते क्यों बदनसीबा। हुजूर का दर छोड़कर 76 साल हो गए। कौम नालियों के नाम पर, कौम बाजारों के नाम पर, कौम बिजली के नाम पर, कौम तारों के नाम पर, ट्रांसफार्मर के नाम पर, खंभों के नाम पर, और जनाब नालियों और गटरों और रोडों के नाम पर। और यार ये बनाना तो उनका फर्ज है, ये तो हुकूमतें होती इसलिए हैं। कभी दुनिया में भी कहीं सुना है कि ट्रांसफार्मर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हो और MNA मांग रहा हो और जनाब MPA मांग रहा हो? तुम्हारा काम ट्रांसफार्मर लगाना नहीं, ये तो मुल्क के महकमे मौजूद हैं, उनसे काम लेना है। तुम्हारा काम यह था कि सुप्रीम कोर्ट की अदालत हो या सेशन जज हो, तुम्हारा काम कौम को अदल और इंसाफ देना था। तुम्हारा काम कौम को 2 वक्त की रोटी आसानी से मुहैया करना था। तुम्हारा काम था कि तुम इन इलाकों में इंडस्ट्रियां आकर लगाते ताकि कौम का रोजगार खुलता। लेकिन लूट मार कर खाने वाले और कौम के हड्डियों से गोदा निकाल कर और उनके खून भी चूसने वाले, उनको क्या पता हो कि फुटपाथ पर रात को सोने वाले का दर्द क्या है। जिनका PC भूरबन से खाना उड़े और जनाब दही खत्म हो जाए तो लाहौर से त्यारे उड़े, उनको क्या पता हो कि जनाब BRB नहर के ऊपर खड़ी होकर अपनी माँ 4 बच्चों समेत जो खुदकुशी कर रही है उसका दर्द क्या है। और जिनके इलाज और जिनके मुआवजे और जिनकी जायदादें, जिनकी औलादें लंदन और यूरोप और पेरिस और स्विस बैंकों में हो, उनको कहीं मरी के किसी बाजार में, किसी गली में, कोहाले में कहीं रहने वाले किसी गरीब का दर्द महसूस नहीं हो सकता। ये उन्हीं को हो सकता है जिनका दिन भी इनके अंदर गुजरता है, जिनकी रात भी इनके अंदर गुजरती है, जो इनकी जनाब
हिफाजत के लिए, इनकी मुआवनत के लिए, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए थाने के दरवाजे के बाहर भी नजर आते हैं, और जनाब जेल के दरवाजे के बाहर भी नजर आते हैं, और जनाब अस्पताल के दरवाजे के बाहर भी नजर आते हैं। लेकिन अफसोस कौम वोट डालते वक्त उनको भूल जाती है। आजकल तो जनाब उन्होंने कफन भी गाड़ियों में रखे हुए हैं, वो आपके जनाजे भी पढ़ने आएंगे, वो आपके साथ फातिहा करने भी आएंगे। उनसे सिर्फ एक मर्तबा ये पूछना कि यार आज तो फातिहा करने आ रहे हो, 4 साल तुम कहां रहे हो, तुम असेंबलियों में रहे हो, नामूसे रिसालत का बिल आया, एक बंदा पूरी असेंबली में नहीं खड़ा हुआ जिसने कहा ओए हम कौम के नुमाइंदे हैं, कौम से वोट लेकर आए हैं, ये मुल्क हुजूर के नाम पर बना है, हम सब चीजों से गद्दारी कर सकते हैं, हुजूर के नाम पर गद्दारी नहीं हो सकती। लेकिन और ये MNAs, ये MPAs लाखों वोट लेकर, और सेनेटर तो गेम ही फिर उल्टी ऊपर वाली है ना, और ये पैसे के जोर पर और जागीरदारी की जोर पर और जनाब अपने डांग सोटे के जोर पर ये समझते हैं कि हम मुल्क के अंदर 76 साल हो गया कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है। एक इधर से आता है अपनी बारी लगाकर लंदन चला जाता है, दूसरा इधर से आता है अपनी बारी लगाकर बनीगाला चला जाता है, तीसरा इधर से आता है वो अपनी बारी लगाकर जनाब वो नोडेरो चला जाता है, कोई नवाब शाह चला जाता है। पाकिस्तान बारियां लगाने के लिए नहीं बना था, पाकिस्तान को बनाते वक्त हमारे बड़ों ने 10 लाख कुर्बानियां दी, और फिर ये नारा लगाया था कि बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या ना यार, ये जो आपने अभी नारा लगाना है, ये इस्लामाबाद में अहले इक्तिदार जो बैठे हैं और जो जनाब ये तकसीम करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि अब पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है, ये अपना हिस्सा लेगी, और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, पाकिस्तान को उस मकसद की तरफ जानिब गामजन करेगी। आप पाकिस्तान का नारा लगाएं। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या? मरी वालों, आपकी भैंसें दूध देती हैं, देसी घी खाते हो, आपकी फिजा भी बड़ी पाक साफ है, फिर आपसे ज्यादा अगर जोर लाहौरियों का हो तो फिर बात तो कोई और है। नहीं भाई, आप जनाब बड़े, मैंने आपको पहले बनाया, फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा है सहराई या मर्द कोहिस्तानी। तो आप तो पहाड़ों के रहने, और आला हज़रत ने लिखा ना, शोर तकबीर से थरथराती जमीन, जुम्बशे जैसे नुसरत पे लाखों सलाम, नाराहाए दलेरा से बन गूंजते, गुर्रशे को से जुर्अत पे लाखों सलाम। और अल्लामा इकबाल, एक मिनट भाई, अल्लामा इकबाल कहता है, कभी आवारा हो बेखान माइश, कभी शाहे शहान और शेरवाइश, कभी मैदान में आता है जिर्रा पेश, कभी उरियानो बेतेगो सनाइश, कभी तन्हाई कोहो दमनिश, कभी सोजो सुरूरो अंजमनिश, कभी सरमाया मेहराबो मिंबर, कभी मौला अली खैबर शिकनिश। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, दस्तूर रियासत क्या होगा। और यार ये हमें बुज़दिल मिले हुए हैं। आज तक पाकिस्तान को कोई मुखलिस, कोई दलेर क़यादत नहीं मिली, वरना कौम के अंदर तो आज भी दमखम है। ये बैठे हुए हैं हुजूर के गुलाम, बाखुदा हम इनको तैयार करते हैं, ये हिंदू, ये कश्मीर वाले, ये तो आधा घंटा भी हुजूर के गुलामों के आगे नहीं निकाल सकते। बाबा जी कहते थे कश्मीर लेने का नुस्खा मेरे पास आसान सा है, कहते थे खालिद टैंक भी ले आओ, दरार टैंक भी ले आओ, गौरी भी ले आओ, गजनवी भी ले आओ, अब्दाली भी ले आओ, और जनाब सारा कुछ ले आओ, और कहा शाम को मेरी व्हील चेयर भी आगे रख देना, अगर कश्मीर ना पता हो तो हमारा नाम बदल के रख देना। ये तो दलेरों की कौम है। और कौम को बुज़दिल बनाकर रखा हुआ है। कभी IMF के दरवाजे पर, कभी जनाब आलमी बैंक के दरवाजे पर, कभी कहा जनाब हम भिखारी हैं। मैंने कहा जालिमो तुम भिखारी हो, कौम भिखारी नहीं है। कौम का तो गरीब से गरीब आदमी अपनी रेड़ी लगाकर
सिट्टे बेचकर, फ्रूट बेचकर रात को हलाल कमाकर अपने घर जाता है। ये तुम्हारी अयाशियों के लिए IMF के दरवाजे पर जाना पड़ता है, तुम्हारी अयाशियों के लिए आलमी बैंक के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ता है, तुम्हारी अयाशियों के लिए लेवीज के नाम पर जनाब सैकड़ों रुपए पर लीटर और टैक्स देने पड़ते हैं। अगर तुम्हारी अयाशियां बंद हो जाए तो पाकिस्तान वो सोने की चिड़िया है जो रात को भी सोना है और सुबह को भी सोना है। लेकिन तुम्हारी अयाशियों ने, तुम्हारी नाकाम पॉलिसियों ने, तुम्हारी गलत बयानियों ने, तुम्हारी बदयांतियों ने पाकिस्तान को इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि आज एक पाकिस्तान में पैदा होने वाला बच्चा वो लाखों रुपए का मकरूज पैदा हो रहा है। और तुम कहते हो जनाब तरक्की ने की। मैंने कहा तरक्की की राह में हम रुकावट हैं। लाओ ना, तुम सब पढ़े लिखे हो। कहते हैं मईशत दुरुस्त नहीं होती। हमारे साथ 10 मिनट बैठे, जब पेट्रोल का मसला आया हमने इनके पखिए उधेड़ के रख दिए थे। ये कहते हैं मौलवियों को आती नहीं। मैं कहा पुत्र ओ मौलवी कोई हो रन, हाँ ओ मौलवी कोई हो रन जड़े लून सबून लैके साइड ते हो जाते। असी तो ओ मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए और लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। ओ